हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो ये वीडियो है ये आपके एस्टेट 2023 से रिलेटेड रहने वाली है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि 22 डेज में हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो कैसे कर सकते हैं। इसमें आपके माइंड में कुछ सवाल आ रहे होंगे जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे 22 डेज की स्ट्रेटेजी और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रही हूँ कि आपको इन दिनों में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और हमारे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। क्या इस टाइम हमें बुक से पढ़ लेना चाहिए, नोट से पढ़ लेना चाहिए, वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए या टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी तैयारी जो है वो इन 22 डेज में कर लेनी है। तो सारा का सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो ये आपका हमारा जो टारगेट रहेगा 22 डेज का, इसमें हमें हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ हमें हमारी प्रैक्टिस भी करनी है। तो हम YouTube पर इसके साथ साथ 22 डेज का चैलेंज लेकर चल रहे हैं जिसमें हम हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं जो कॉमन सेक्शन का है। यहां पर पहली बात तो यह है, पहला पॉइंट मैंने लिखा है पहले अटेम्प्ट में हम एस्टेट को कैसे पास करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास ओनली 22 डेज का टाइम है। तो मैं आपको बता देती हूँ पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि अगर मान लो कोई पहली बार एग्जाम दे रहा है एस्टेट का तो वो कैसे अटेम्प्ट कर सकता है। सबसे पहले आप अपने टारगेट्स बनाएं, डेली के टारगेट बनाए कि हमें इतने इतने दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको पता है सभी के जैसे टीजीटी वाले हैं और इसके साथ साथ पीजीटी वाले हैं, इनको एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़नी है, साथ साथ इन्हें अपना जो मास्टर्स डिग्री का सिलेबस है वो भी कवर करना है। तो मैं बता देती हूँ पहले आप अपनी जिसके सिलेबस में जो जो दिया गया है उसे 10 डेज में अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये 10 डेज आपके पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये 10 डेज में आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगले 10 डेज की बात करें तो इन 10 डेज में आप अपनी जो कॉमन पोर्शन है उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लो आपका सिलेबस रहता है तो आप यूट्यूब लेक्चर्स का सहारा ले सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप घर पर रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बेस्ट वे आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। आपको कुछ समझ नहीं आता, यूट्यूब की क्लासेस देखिए डेली एंड देन रीड कीजिए, मल्टीपल टाइम्स आप उनको रीड करें, तब आपका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन 10 डेज में आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी कर लेनी है। जैसे मान लो अगर आप अपने 10 डेज सिलेबस को दे रहे हैं, इसके साथ साथ आपको कॉमन सेक्शन को भूलना नहीं है, साथ साथ उसकी प्रिपरेशन भी करते रहनी है। नेक्स्ट जो 10 डेज होंगे इनमें भी आपको अपना जो प्रैक्टिस वर्क है वो करते रहना है एंड देन जो सिलेबस आपका रहता है उसको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके साथ मैं एक पॉइंट और बता देती हूं, आपको अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, बिल्कुल अपने हाथों से सॉल्व करना है। उनको ये नहीं है कि कहीं से भी वीडियोस देख लिया एंड सोचा कि हमारा हो गया। जब आप अपने हाथों से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तब आपको वो लास्ट तक याद रहेगा। देखना अगर आप आपने अपने हाथों से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तब एग्जाम में आपको उसी टाइम रिकॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चंस को किसी वीडियो से देख दिया है या ऐसे ही देख लिया है तब आप उन्हें भूल जाएंगे। देख लेना ये पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूं, अपने खुद के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से भी ले आइए, मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से कर लेना है, एनालाइज करना है, सबको अच्छे से पढ़ना है। वैसे मैं भी इनको सॉल्व तो कराऊंगी लेकिन आपको फिर से खुद से भी करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, इन दिनों में हमें क्या क्या पढ़ लेना है। तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया है हमें जो सिलेबस है और इसके साथ साथ हमारा जो कॉमन सेक्शन है उन दोनों को ही अच्छे से पढ़ना है। इतना टारगेट लेकर चले कि आपके सिलेबस में आपके 40+ क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। यहां कॉमन सेक्शन में भी आपके 50+ क्वेश्चंस ठीक होंगे, तब कहीं जाकर आपका एचटेट जो है वो क्रैक होगा। 60+ का टारगेट लेकर चलेंगे आप, तभी आप अपना जो एचटेट है उसको पास कर पाएंगे। क्योंकि आपको ऐसा ही लगता होगा कि 150 मार्क्स का पेपर है, इसमें से 90 तो लेने हैं और आज आसानी से हमारा क्रैक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप एक मार्क्स से भी एचटेट में रह जाते हैं। एचटेट को बहुत आसान मानकर मत चले, सीटेट के जैसा नहीं है, इसका लेवल हमेशा थोड़ा सा हाई ही रहता है। तो आप अगर ये मानकर चल रहे हैं कि 90 मार्क्स ही तो लेने हैं, हम तो बिना पढ़े ले लेंगे, तो आप अपने जो ये सपनों की दुनिया है उससे बाहर आ जाइए। आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको सिलेबस का टारगेट 40+ मार्क्स लेकर चलने हैं और साथ साथ जो कॉमन सेक्शन 90 मार्क्स का आता है उसमें आपका टारगेट 60+ मार्क्स का होना चाहिए, तभी आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे।
तो इन दोनों पर ही आपको ध्यान रखना है और ये आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है। आपका अगर सब्जेक्ट वीक है तो आपको अपने सब्जेक्ट को इन दिनों में स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अगर आप कॉमन सेक्शन में वीक हैं तो आपको अपने कॉमन सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर है क्या 22 दिन पढ़ने से हमारा एस्टेट क्रैक हो जाएगा? तो ये सवाल भी आ रहा होगा कि कई ऐसे कैंडिडेट है जो सो कर उठते हैं, जब फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे तब किताब उठाएंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी है कि 22 दिन में क्या पढ़ने से हमारा एस्टेट जो पास हो जाएगा। ये सभी के लिए तो मैं नहीं कह रही हूं कि सबका पास हो जाएगा, लेकिन जिसके अंदर लगन है किसी काम को करने की, या वो सोच सकता है कि मैं इन दिनों में अपनी प्रिपरेशन कर लूंगा, तो वो उसके लिए बेस्ट भी होगा वो अपने जो मतलब सब्जेक्ट है और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस वर्क है वो ज्यादा से ज्यादा करे। अगर प्रीवियस ईयर को भी एनालाइज करके अच्छे से पढ़ लेते हो, आप उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो, तब आप अपना एग्जाम जो है वो मतलब मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन आप अपना 80 to 90% जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके लिए प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हो, सिर्फ सिलेक्टेड सा पढ़ते हैं, ये नहीं है कि आपको अपनी कोई बुक छापनी और पूरी की पूरी बुक्स पढ़ देंगे, इसमें सिर्फ आप सिलेक्टेड पढ़े। यहाँ पर अब ये ऐसा टाइम है, आपको इसमें स्मार्ट वर्क की नीड है, हार्ड वर्क की नीड नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए आपको हार्ड वर्क कब करना है और आपको स्मार्ट वर्क कब करना है। एस्टेट जो है उसके लिए हमें सिर्फ सिलेक्टेड सा भी पढ़ लेंगे तब भी हमारा एस्टेट आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 90 मार्क्स होते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्लस एक बेनिफिट ये हो जाता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, ठीक है। तो 22 डेज में अगर कोई चाहे अच्छे से इसको प्रिपेयर करना तो वो आराम से कर सकता है। इसके लिए आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने का। इसके बाद हम एनसीईआरटी, अब ये बात है कि एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े, मैं आपको बता देती हूं। अगर आपके किसी भी सिलेबस में मेंशन दी गई है एनसीईआरटी, मान लो इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मुझे इसका एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैंने जो इंग्लिश है उससे एस्टेट क्रैक भी किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़नी। चाहे आप टीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को पढ़ना। तो यहाँ पर इंग्लिश के सिलेबस में आपके 6th से 10 तक की एनसीईआरटी दी गई है, तो आपको यहाँ पर 6 to 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। अपना अपना सिलेबस देखना, सिलेबस दिया गया है वहां पर मेंशन किया गया होगा किसी न किसी सिलेबस के नीचे एनसीईआरटी, तो जहां पर भी मेंशन है वो एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी को हल्के में आपको नहीं लेना है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप उसके नोट्स बनाने बैठ जाएंगे, अच्छे से 2-3 बार रीडिंग करेंगे तब भी आप आसानी से इसको मतलब कर सकते हैं, एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं। अच्छे से रीड करनी है और इसके साथ साथ जैसे मान लो गाइड्स वगैरह होती है, उनके पीछे ना बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको अच्छे से सोल्व करना। देन आप क्या करेंगे, इसको मतलब आपका ये जो पोर्शन है एनसीईआरटी का वो अच्छा हो जाएगा, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस्ट बुक कौन सी है या बेस्ट नोट्स कौन से हैं या बुक से पढ़े। यहाँ आपको बता देती हूँ, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें अब इस टाइम पर बुक से पढ़ना चाहिए, नोट से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एक बात होती है, वैसे तो बुक्स की जो रिप्लेसमेंट है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। बुक्स की रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकती है, किसी भी हाल में नहीं हो सकती। बुक्स जो होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है और हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम पर बुक्स को इंपॉर्टेंस देनी है और किस टाइम पर नोट्स को इंपॉर्टेंस देनी है। अगर मान लो अब आपके पास 20 to 22 डेज का टाइम है, अगर आप बुक पढ़ने बैठते हैं, आपने कभी पढ़ा नहीं है, बुक्स पढ़ते हैं, तब आपको मतलब ये लगाइए कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट से प्रिपेयर करते तो ये आपका स्मार्ट वर्क होगा, क्योंकि जिसने भी नोट प्रिपेयर किए होंगे वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके प्रिपेयर किए होंगे। आपको उसमें वही टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो सिलेक्टेड होंगे, जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे गए होंगे और आगे उनमें से हमेशा चांसेस होंगे कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप नोट्स पढ़िएगा। नोट्स जो है ना इस टाइम पर नोट्स अच्छे हैं, वैसे तो बुक्स की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर मान लो आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है तब आपके लिए बुक सही है, लेकिन अगर आप अब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको नोट्स से प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में कोई बेस्ट मेथड नहीं होगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए इस बार एस्टेट को क्रैक करने का, ना कि कोई बुक छापने का, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर अगर मान लो आपने 2 महीने पहले 3 महीने पहले एस्टेट की तैयारी कर दी थी, तो आपके
आपके पास में कोई बुक होगी उससे आपने अपने नोट्स बनाए होंगे या कहीं किसी क्लासेस से नोट्स बनाए होंगे तो वो आपके बेस्ट रहेंगे। लेकिन अगर आपने मान लो प्रिपेयर नहीं किया है या आपने कहीं किसी यूट्यूब क्लासेस देखी हैं बट आपको रिवीजन की भी तो नीड होती है, सिर्फ क्लासेस देखने से हमारा एस्टेट पास नहीं होगा, उन नोट्स को हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो नोट्स जो होते हैं उनको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होता है, ठीक है ना। तो बार बार रिवाइज करें, बहुत सारी बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को बार बार रिवाइज करें, वहां से हमारे कंसेप्ट बनेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट 22 डेज में आप नोट से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, डेज में आप नोट से अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपके कॉमन सेक्शन के लिए रहने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए तो आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी, सब्जेक्ट के लिए आपको ओनली जैसे जो भी आपके मेंशन है, एनसीईआरटी मेंशन है, मास्टर्स की बुक्स मेंशन है, या इसमें आप प्रीवियस ईयर का एनालाइज करते हैं, तो सब्जेक्ट के लिए आपका यही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने यहां पर आपको क्लियर किए हैं कि आपको अपनी कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी और कैसे प्रिपेयर करना है। मैं आपको बताती हूँ, डेली का अपना एक टारगेट लेकर चले, ठीक है। डेली एक पेज उठाए, उस पर लिख ले कि आज की तारीख में हमें इतना इतना प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और लास्ट तक जब आप सोते हैं ना रात को, तो उस पेज को दोबारा से उठाए और देखें कि आज का टारगेट हमारा पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस पर टिक करते जाए कि आज हमने ये पढ़ लिया है। एंड देन उसके बाद में प्रैक्टिस, जैसे आप लास्ट में एक घंटा रखें अपनी प्रैक्टिस का और रिवीजन का, जितना भी आपने पढ़ा है लास्ट का जो पॉइंट होगा उसमें आपको रिवीजन करनी है 1 आवर कंप्लीट, जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये पढ़ा हुआ ऐसा समझो साफ है आपका। तो रिवीजन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा लास्ट में आपको रिवीजन करनी है। और डेली का इस तरीके का सुबह उठते एक पेज बना लिया करना और उसके ऊपर ही अपना टिक टिक करते जाना जो जो आपका होता जाता है लास्ट तक, ठीक है ना। लास्ट में रिवाइज करना एंड देन आपका ये 1 टारगेट पूरा हो जाएगा एक दिन का। ऐसे ही सेकंड डे, थर्ड डे, तो 22 डेज तक आपको ऐसे ही पढ़ना है। इसके साथ साथ हम अगर सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आने वाली है। ये मैंने कंप्लीट अब यूट्यूब पर करवा रखी है, मोस्ट ऑफ क्लासेस हमारी डन हो चुकी हैं, कुछ 1-2 टॉपिक्स रहते हैं वो मैं करा दूंगी। इसके हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, जो मैंने क्लासेस कराई हैं वो कंप्लीट नोट्स जो है सीडीपी के अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो ऊपर नंबर दिया गया होगा, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सीडीपी के और हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ये पेड रहने वाले हैं, 60 मार्क्स का सिलेबस कवर करेंगे और 99 रुपीज के रहने वाले हैं आपके ये। इसमें हिंदी पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी जो आपका न्यू सिलेबस ऐड किया गया है, इसमें आपको बहुत ज्यादा सिरदर्दी लेने की नीड नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पता होगा इसमें पैसेज भी पूछा जाएगा। अगर पैसेज पूछा जा रहा है तो ये लगाकर चले 7 to 8 मार्क्स की पेडागोजी रहेगी। तो यहाँ पर ये आपके 30 मार्क्स का हो जाता है, अगर देखा जाए तो यहाँ से 60 मार्क्स हो गए आपके। अगर आपको ये तीनों ही नोट्स इकट्ठे चाहिए हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपके पूरे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके लिखा और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, वो आपको समझ भी आ जाएंगे। इसके साथ साथ मान लो कोई सीटेट की भी प्रिपरेशन करना चाहता है तो सीटेट में भी इक्वली हेल्प करेंगे आपकी ये। इसके बाद मैथ्स की बात कर लेते हैं, 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, इन दोनों के बारे में बता देती हूँ। 20 मार्क्स का आएगा, इसमें अगर मान लो आप 15+ मार्क्स भी ले लेते हैं तो भी सफिशिएंट रहेंगे। 15 मार्क्स आना भी कोई मतलब छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग स्टूडेंट्स है जिनकी वीक होती है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनकी सही होती है। जिनकी सही होगी वो आसानी से इसमें मार्क्स ले लेंगे, लेकिन अगर जिनकी वीक है उनके लिए बता देती हूँ, जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन सबको अच्छे से सोल्व करना, उनके सॉल्यूशन देखना कि किस मेथड से कौन से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। उनको आप बार बार करेंगे तो आपके यहाँ से 20 में से 15+ मार्क्स जो है वो आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की बात हो गई है। हरियाणा जी के 10 मार्क्स के ये मैं अपने चैनल पर करा रही हूँ, 11 डेज टारगेट लेकर चला हुआ है। इसके साथ साथ मैंने 12 क्लासेस जो है वो चैनल पर करा दी हैं, 10 to 12 डिस्ट्रिक्ट्स करा दी हैं, जो आपकी 4 to 5 क्लासेस में, 5 to 6 क्लासेस में कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि हम एक वीडियो में 2 हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलते हैं और वो टारगेट हम हमारा डेली का पूरा करते हैं। तो अगर किसने हरियाणा जी के देखनी है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी और सीडीपी, ये मेरे चैनल से हो जाएगी, मैंने बिल्कुल करा रखी है। ये सीडीपी की क्लासेस है, इसके साथ साथ इंग्लिश पेडागोजी मैं करा रही हूँ। 2-3 क्लासेस में इंग्लिश पेडागोजी हमारी कंप्लीट होने वाली है एंड देन मैं स्टार्ट करूंगी हिंदी पेडागोजी। इसके बाद यहाँ पर हरियाणा जी के हमारे चैनल पर है ही। तो यहाँ से देखिए आपका कितने मार्क्स का सिलेबस, 70 मार्क्स का सिलेबस ओनली हमारे चैनल से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ नोट्स चाहिए हैं तो आप ये नोट्स भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पर आपके 60 मार्क्स की प्रिपरेशन ये नोट्स से हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे ही चैनल से नोट्स प्रिपेयर करें, मेरे ही चैनल से नोट्स ले, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, जहां से भी आप वीडियोस देखते हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, वहीं के नोट्स आपको पढ़ने हैं। क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज होंगे, क्लासेस कहीं से, नोट्स कहीं से। मान लो आपको आपने मेरी क्लासेस देखी, आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, तब आप इसे ले सकते हैं और हमारी क्लासेस भी देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। या ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो नोट्स पढ़ रहे हो तो समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन मान लो कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियो लेक्चर्स को देखकर समझ सकते हैं किसी भी टॉपिक को। तो यहां पर ये आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो मुझे आपको बतानी है, एचटेट पीआरटी वालों के लिए है ये, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने नोट्स लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज किए हैं पीआरटी वालों ने कि ईवीएस के नोट्स दे दो, ईवीएस के नोट्स दे दो। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए गुड न्यूज है, ईवीएस की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी आज से या कल से, और नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ईवीएस के नोट्स है ये मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं, आपके पूरे कंप्लीट रेडी हैं। इसमें ईवीएस के सारे टॉपिक्स है, साथ साथ इसमें पेडागोजी भी मैंने सारी लिखी है जो आपके एग्जाम में टॉपिक वाइज आने वाली है। तो यहां से आपके ईवीएस की, पीआरटी वालों के ईवीएस की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी 20 डेज रहते हैं क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया ईवीएस का, तो आपके लिए इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं हो सकता है। अब मैं यहाँ पर पेडागोजी भी कराऊंगी, साथ साथ जो टॉपिक्स है उनको भी कराऊंगी। डेली की 2 क्लासेस रहेंगी ईवीएस की, तो आप उन्हें देखना नहीं भूलिएगा। इसके साथ साथ ये क्लासेस तो हमारे चैनल पर कंटिन्यू है, तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो आपका टाइम कंज्यूम होगा उसका यूज आप अपने सब्जेक्ट को दे सकते हैं। मान लो यहाँ से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपका जो टाइम है नोट्स बनाने का, लिखने का, वो क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा, बच जाएगा। तो आप यहां से, आपके लिए ये बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आई होप यहाँ के जितने डाउट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके साथ साथ आगे मैं आपको 7 डेज की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। 10 डेज में हम क्या करेंगे, 7 डेज में क्या करेंगे, ठीक है ना, और एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है हमको, सारा का सारा हमारे चैनल पर मैं आपको पूरा गाइड करूंगी। और आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, जो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस पर बेस है और जो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।